हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं द गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब ली सुंग भागते हुए आता है और खाना खाने के लिए कहता है। सियो हुआंग मान जाते हैं और ली सुंग के लिए थाली लगवाते हैं। दूसरी तरफ वहां से भागने के बाद तेयोंग को गिल्टी फील होता है। वो ड्राइवर से गाड़ी वापस ले जाने के लिए कहता है। ड्राइवर कहता है, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता, आगे दूर दूर तक कोई यू टर्न नहीं है। तेयुंग चिल्लाने लगता है और गाड़ी रुकवा लेता है। गाड़ी रुकते ही वो ली संग को बचाने के लिए भाग लेता है। इधर ली संग खाना खाने लगता है। वो अपना गोल्डन स्पून निकालता है तो सीओ पूछते हैं, क्या तुम इस स्पून को हमेशा साथ रखते हो? ली संग कहता है, ये मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए है। ये कहकर वो खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ तेयोंग भागता रहता है। वो गाड़ियों के बीच में पहुंच जाता है। वो बेहोश होने लगता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो तेयुंग के झूठ से गुस्सा होती है और बात करने के लिए उसके घर आने लगती है। हमें पता चलता है कि जूही तेयुंग की फियोंसे भी है। इधर खाना खाने के बाद ली सुंग सोचता है कि क्या कोई चेंज आया होगा। वो चेक करने के लिए सियो हुआंग को डैड कहता है। सियो पूछते हैं, क्या क्या बोला तुमने? ली सुंग सोचता है कि कोई चेंज नहीं आया। वो माफी मांगता है और वहां से चलने लगता है। तभी वहां जूही पहुंच जाती है और ली सुंग को थप्पड़ मारती है और कहती है, आज तुमने झूठ क्यों बोला तेयोंग? ये सुनकर ली सुंग सोच में पड़ जाता है। तभी सियो हुआंग कहते हैं, तुम मेरे बेटे से ऐसे कैसे बात कर रही हो? और ली सुंग के साथ हमें भी पता चलता है कि ट्रांसफर हो चुका है। अब ली सुंग तेयुंग और तेयुंग ली सुंग बन चुके हैं। जूही माफी मांगती है और कहती है कि ली सुंग मेरा दोस्त है और इसने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस सियो हुआंग से कहती है कि हमें जानकारी मिली है कि आपके बेटे और ली सुंग के बीच हान रिवर के पास झड़प हुई थी और ली सुंग तब से गायब है। हमें आपके बेटे से कुछ सवाल करने होंगे। सियो हुआंग अपनी पत्नी से कहता है, अटर्नी गो को कॉल करो। अटर्नी ली सुंग के साथ स्टेशन जाता है। पुलिस कुछ सवाल करती है। वो पूछती है कि तुम दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी? तुमने उसे धक्का देकर क्यों गिराया? अटर्नी कहता है, आप मेरे क्लाइंट पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। तो पुलिस एक वीडियो दिखाती है जिसमें ली सुंग तेयुंग का हाथ छोड़ रहा होता है। ये देखकर ली सुंग शॉक हो जाता है और हंसने लगता है। दरअसल वो इसलिए हंसता है क्योंकि अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि उन दोनों की लाइफ बदल चुकी है। इधर पुलिस हान रिवर के आसपास छानबीन कर रही होती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ली सुंग की फैमिली भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उन्हें नकली तेयुंग दिखता है। वो उसके पास जाते हैं और डांट लगाते हैं। उसकी सिस्टर और मॉम उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुमने हमारे ली सुंग के साथ क्या किया है? क्या तूने उसे नदी में गिराया है? उसकी मॉम रोने लगती है और ली सुंग के बारे में पूछती है। तभी उसका लॉयर उसे वहां से ले जाने लगता है। वो बाहर पहुंचता ही है कि उसका बॉडीगार्ड उसे लेने के लिए आ जाता है। वो कहता है, सर आपको क्या हो गया था? आप कार से उतरकर कहाँ भाग गए थे? ली सुंग उससे उसका फोन मांगता है और तेयुंग को करता है। कोई बंदा उसका फोन उठाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी बॉडीगार्ड वहां आता है और कहता है, ली सुंग मिल गया है और वो हॉस्पिटल में है। फिर हमें तेयुंग को दिखाया जाता है। वो होश में आ जाता है। उसकी फैमिली उसे ठीक ठाक देखकर खुश हो जाती है। तभी ली सुंग भी वहां आ जाता है। तेयुंग उसे देखता है और आवाज लगाता है, ली सुंग। अपना नाम सुनकर ली सुंग सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि क्या इसे सब याद है। तभी उसकी सिस्टर वहां आ जाती है। वो कहती है कि तुम अपना नाम क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हारे सर पर भी चोट लगी है? फिर वो सब रूम में बात करते हैं। उसकी मॉम कहती हैं, पुलिस को ली सुंग सड़क किनारे मिला था, शुक्र है इसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। उसके डैड नकली तेयुंग का थैंक यू करते हैं। उसकी सिस्टर कहती है, आप इसका थैंक यू क्यों कर रहे हैं? इसी ने तो ली सुंग को नदी में गिराया था। असली ली सुंग कहता है, नहीं मैंने इसे नहीं गिराया था, ये सब एक एक्सीडेंट था। असली तेयुंग भी उसकी बात में हामी भरता है। दरअसल तेयुंग अभी भी कंफ्यूज होता है। वो ली सुंग तो बन जाता है लेकिन उसकी आदतें अभी भी तेयुंग वाली होती हैं। इधर सियो हुआंग तेयुंग के स्कूल फोन करवाता है और ली सुंग के ऊपर चल रहे केस को खत्म करवा देता है। वो तेयुंग के बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई तेयुंग को चोट पहुंचाना चाहता है। इतने अंधेरे में उस वीडियो बनाने वाले को कैसे पता था कि ये तेयुंग ही है?
पहले उसने वीडियो बनाई, फिर उसने पुलिस को भेजी। तुम्हें इस मामले पर नजर रखनी होगी, बॉडीगार्ड हामी भर देता है। इधर लीसिंग तेयुंग के घर आता है और अपनी नई लाइफ को देखकर खुश होने लगता है। वो घर में घूमता है और मुस्कुराता रहता है। घूमते घूमते वो असली तेयुंग की सौतेली माँ के रूम में पहुंचता है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें नॉक करना नहीं आता क्या? लीसिंग कहता है, सॉरी मॉम। ये सुनकर उसकी मॉम चौंक जाती है और कहती है कि आज से पहले तो तुमने मुझे मॉम नहीं कहा, लेकिन अब ये बदलाव कैसे? लेकिन अपने फादर के सामने ये मत कह देना, उन्हें फादर मदर ही पसंद है। लीसिंग हामी भरता है। मॉम पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? लीसिंग कहता है, मैं माफी मांगने आया था क्योंकि आज आप मेरी वजह से काफी परेशान हुई। ये कहकर वो जाने लगता है। मॉम कहती है, रुको, कुछ तो अजीब है। तुम तेयुंग हो या उसके बहरूपिये? तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, मुझे मॉम कह रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो। तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे चलता रहने दो। लीसिंग हामी भरता है और वहाँ से चला जाता है। वो लाइब्रेरी जाता है और जरूरी बुक्स अपने कमरे में ले जाता है। उसका बॉडीगार्ड भी हैरान हो जाता है और पूछता है, आप इतनी बुक्स क्यों ले जा रहे हैं सर? लीसिंग कहता है, पढ़ने के लिए। बॉडीगार्ड सोचता है कि शायद ये थक गए हैं, मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं और कॉमिक्स की जगह बुक्स पढ़ रहे हैं। रूम में आने के बाद लीसिंग तेयुंग के सामान को देखता है और खुश हो जाता है। फिर वो स्पून को निकालता है और देखता है कि उसके ऊपर 30 लिखा हुआ है। वो याद करता है कि उस ओल्ड लेडी ने कहा था कि लाइफ एक्सचेंज होने के बाद वापस अपनी लाइफ में जाने के लिए तुम्हें 3 मौके मिलेंगे, 1 महीना, 1 साल और 10 साल। इन मौक़ों पर ही तुम अपनी लाइफ में वापस जा सकते हो। तभी 12 बज जाते हैं और स्पून में 29 दिन रह जाते हैं। फिर अगला दिन दिखाया जाता है। नकली तेयुंग यानी कि लीसिंग स्कूल पहुंचता है और शो ऑफ करता है। बच्चे कहते हैं कि तेयुंग कितना हैंडसम है, कितना रिच है। तभी वहां जूही आती है और मुंह बनाकर चली जाती है। तभी दूसरे बच्चों की बातें से लीसिंग को पता चलता है कि जूही अमीर घर की लड़की है। वो यूएसबी टीवी ओनर की बेटी है। फिर वो क्लास में जाता है और अपनी रोज वाली सीट पर बैठ जाता है। बच्चे कहते हैं, ये सीट तो लीसिंग की है, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? ये सुनकर लीसिंग तेयुंग की सीट पर बैठ जाता है। तभी एक लड़का आता है और लीसिंग से कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया है। पार्क जंगुन कहता है, लगता है तुमने उस गरीब लीसिंग से केस वापस ले लिया, उसके लिए तुम्हें इनाम मिलता होगा, इसलिए तुम्हें ऑफिस बुलाया है। ये सुनकर लीसिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सुनाकर चला जाता है। ऑफिस में प्रिंसिपल और टीचर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, लीसिंग जैसे बच्चे आपकी दया से ही पढ़ पाते हैं। ये आपकी महानता है कि आपने उसे माफ़ कर दिया। उसकी बातें सुनकर लीसिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप टीचर हैं और उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि मैंने झूठ बोला था और लीसिंग को फंसाया था। ये सुनकर टीचर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लीसिंग उन्हें खरी खोटी सुनाता है और चला जाता है। जाने से पहले वो कहता है, आप टीचर हैं और आपको ये भी नहीं पता पार्क जंगुन चीटिंग करके पास हुआ था। इधर पार्क जंगुन दूसरे बच्चों की रैगिंग कर रहा होता है। वो उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई तेयुंग को सीट से उठाने की? वो जवाब देते हैं, हमने तो बस उसे सीट के बारे में बोला था, वो अपनी मर्जी से उठा था। तभी लीसिंग वहां आता है और पार्क जंगुन को थप्पड़ मारता है। पार्क जंगुन मुड़कर देखता है तो लीसिंग कहता है, अच्छा तो तुम थे पार्क जंगुन, मुझे लगा कोई और है। पार्क जंगुन कहता है, कोई बात नहीं। वो फिर से उन्हें मारने लगता है तो लीसिंग उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है। पार्क जंगुन वापस मारने लगता है तो लीसिंग उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। वो उसे कान पकड़कर उठाता है और कहता है, समझ आया कैसा लगता है जब कोई बिना बात से पिटाई करता है? आगे से ऐसा किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वो दूसरे लड़कों को अपना फ़ोन नंबर देता हुआ कहता है कि ये मेरा नंबर है और इसे सेव कर लो, जब भी ये परेशान करे मुझे कॉल कर देना। ये देखकर पार्क जंगुन की गैंग चौंक जाती है और पार्क जंगुन को गुस्सा करने से रोकती है। लीसिंग वहां से जाते हुए सोचता है, अभी तो शुरुआत है, मैं इस पार्क जंगुन को मजा चखाकर रहूंगा। रास्ते में उसे जूही मिलती है जो उसे बात करने के लिए रोक लेती है।